अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी केस का फैसला अब अमेरिका करेगा। ज़हीर नेक्सस ने नया दाव खेल दिया है। केस वापस लो वरना तुम्हें हमारी अप्रोच का पता है कि हम तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं। तुम 6 माह से अपनी बच्ची को अपने पास नहीं ले पाए, तुम्हें पता है कि हमारी अप्रोच कहां तक है, हमारे हाथ कहां तक है। ज़हीर नेक्सस ने जी खुलेआम धमकियां देना शुरू कर दी हैं। ज़हीर की यकीनी गिरफ्तारी कैसे टाली जा रही है, क्यों कोशिश की जा रही है कि ज़हीर को किसी सूरत गिरफ्तार ना किया जाए। जिब्रान नासिर भी गेम पलटने के माहिर हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है पासा पलटने की तैयारी कर ली और अब इन लोगों की हवा निकलने को तैयार है। अच्छा जी, आज बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की समाअत थी जिसमें फैसला किया जाना है कि ज़हीर जो है उसको दोबारा जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जेल ना भेजने के तो कोई रीज़न बचा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो मेहदी भाई को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे हैं, उनकी छोटी बेटी की तस्वीरें लगाकर उनको व्हाट्सएप करके डराने धमकाने की कोशिश कर रही हैं और काफ़ी परेशान किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो मौक़ों पर जो है मुख्तलिफ टेक्स्ट किए जाते हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो आज बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दलाइल दिए गए, बहुत अच्छे अंदाज में। आपको पता है जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो इस केस को बहुत अच्छे अंदाज में लेके चल रहे हैं और जो उन्होंने दलाइल दिए उसकी खैर जो है इनका मुकाबला करने के लिए इनके पास मेरे ख्याल में वुकला की एक टीम भी खड़ी कर दें तो जिब्रान नासिर साहब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने गेम क्या खेली है। आपको पता है गेमर है ये, क्या करते हैं टाइम बाय करने के लिए ये मुसलसल इस केस को लटका रहे हैं। जब ट्रायल कोर्ट का कोई फैसला आता है तो हाई कोर्ट चले जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ज़हीर के वकील ने अदालत में एतराफ़ कर लिया है कि जी ज़हीर ने मेहदी काज़मी को अपने मोबाइल से मैसेजेस किए थे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मोबाइल जो है वो अमेरिका भेजा जाए। अच्छा जी, अदालत में मेहदी काज़मी के वकील यानी कि जिब्रान नासिर साहब ने डेमो जो है वो देकर दिखाया कि कैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए और फिर उसे डिलीट जो है वो किस तरह से किया गया ताकि जो है उसको जो है वापस आप कोई भी नहीं देख सकता, आप किसी को दिखा भी नहीं सकते, उसे मुकम्मल तौर पे उसको डिलीट कर दिया है। अच्छा जी, अब ये मैसेजेस जो हैं मेहदी काज़मी के मोबाइल पर आए हैं या नहीं आए, बात इस पे है। आप जब मेरी मेहदी भाई से बात हुई तो उनकी जानिब से मुझे बताया गया कि एक वॉइस मैसेज भेजा गया और किस तरह से उसने उसको डिलीट किया और कहते हैं कि मैं परेशान था कि मेरी बेटी की तस्वीर लगाई हुई है, छोटी बेटी की तस्वीर लगाई हुई है। ये कितनी हौलनाक किस्म की बात है कि एक बेटी इनके कब्जे में थी, एक बेटी को ये अगवा करके ले गए और अब ये दूसरी बेटी की तस्वीर लगाकर क्या जो है बताने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब ज़हीर का जो वकील है उसका कहना है कि अगर ज़हीर ने मैसेजेस किए हैं तो मोबाइल जो है वो फोरेंसिक के लिए भेजा जाए। अब आप इसका काम चेक करें कि आप इसको मोबाइल को फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए 4 माह जो है वो फिर इस केस को लटकाया जाए, यानी कि एक बच्ची जो है वो पिछले 6 महीने से अपने घर से दूर है। 2 महीने उसको कराची के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में हो चुके हैं और वो इतने महीने तुम लोगों के साथ रही है, बच्ची घर वापस ना आए, वो ट्रॉमा से नहीं निकले, तुम केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हो। 4 महीने का इंतजार कौन करेगा। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि जी उसको फोरेंसिक के लिए भेजा जाए, जिस पर जिब्रान नासिर साहब ने अदालत को बताया कि जी व्हाट्सएप फोरेंसिक के लिए जो है मोबाइल अमेरिका भेजने की ज़रूरत है और इस काम में 3 से 6 महीने का वक्त दरकार है और फोरेंसिक होने की भी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको समझाती हूँ। एक मैसेज मैं किसी को करती हूँ, उसके बाद में वो मैसेज कर देती हूँ डिलीट फॉर एवरीवन। अब जब वो डिलीट मैंने कर दिया है तो वहाँ पर ये लिखा हुआ तो आ रहा है ना इस वक्त के मैसेज डिलीटेड, यानी कि जब साहब कोई चीज़ दिखाई गई उसमें ये तो उनको नज़र आ रहा है ना कि ज़हीर की तरफ से एक मैसेज मेहदी काज़मी को किया गया था और उसको ज़हीर की तरफ से ही डिलीट किया गया था। अब इस बात के तो सबूत है, इस बात को तो आप मिटा नहीं सकते। अब मेहदी काज़मी के मोबाइल में आपको घुसना पड़ेगा, आके आपको अपना व्हाट्सएप नंबर पे जाना पड़ेगा जहाँ से आपने मैसेज किया, उसको फिर आप अगर पूरी चैट को डिलीट कर देंगे फिर इसके शवाहिद नहीं मिलेंगे कि आपने कोई मैसेज किया है। लेकिन आपसे हुआ क्या कि आपने मैसेज किए, उसके बाद आपने उसको डिलीट फॉर एवरीवन तो कर दिया, लेकिन मेहदी अली काज़मी के पास उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है कि तुमने मैसेज किया, उसके बाद तुमने उसको डिलीट कर दिया, तो उसके शवाहिद तुम कैसे मिटा पाओगे। ये अदालत में दिखाए। जिब्रान नासिर साहब ने बड़े तगड़े किस्म के दलाइल दिए हैं और यकीन करें कि बहुत बेगैरत किस्म के लोग हैं। जो बेगैरत होते हैं उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। इस तरह से ये लोग जो है केस को लटका रहे हैं, टाइम को बाय कर रहे हैं। मतलब एक बंदे ने मैसेज किया है, क्यों तुम अपने जो है क्लाइंट से पूछो, तुम आके जो यहाँ पे कहानियां सुना रहे हो अदालत के सामने के इसको अमेरिका भेज दे, इसको फोरेंसिक करवा लें, कोई बात नहीं 4 से 6 महीने का वक्त ही लगेगा। भाई तो तुम उससे पूछो कि उसको कौन सी आग ऐसी लगी हुई है, कौन सी उसको जो है चूल्हे पे बिठाया हुआ है जो उसको वो संभलने नहीं दे रहा। वो बार बार मेहदी काज़मी को क्यों
जो है मैसेजेस कर रहा है। कज़ाबा अव्वल जो लाहौर में इनकी टीम मेंबर है, इनके गैंग का हिस्सा है, वो पकड़ के जो है मुंह उठा के जो है मेहदी अली काज़मी को वो भी मैसेज करती है, वो फिर मुख्तलिफ लोगों को मैसेज करती है। तो ये सारा मकसद क्या है? आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, जिब्रान नासिर साहब है, उन्होंने बता दिया है कि इससे 3 से 6 महीने लग सकते हैं और फॉरेंसिक होने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ज़हीर के वकील ने इकरार किया कि ज़हीर ने जुलाई में मेहदी काज़मी को मैसेजेस किए थे और उससे गलती हुई थी, लेकिन इस बार उसने मैसेजेस नहीं किए और ना ही उसने डिलीट किया है। भाई, अगर उसका सबूत मेहदी काज़मी जो है वो अदालत में पेश ना करता, वो मैसेजेस ना दिखाता, स्क्रीनशॉट्स ना दिखाता, तुमने तो उससे भी मुकर जाना था कि जी वो मैसेजेस नहीं किए। अभी भी मेहदी काज़मी के पास सबूत है कि मैंने आपको बड़ी ईजी जो है अल्फाज में बता दिया है कि ज़हीर ने जब मैसेज को डिलीट किया तो मेहदी भाई के पास स्क्रीनशॉट में आ रहा है कि ज़हीर ने मैसेज करके उसको डिलीट किया है। तो आप किस तरह से बेशर्मों की तरह ये बात प्रूव करने पे लगे हुए हैं कि जी ज़हीर ने कोई मैसेज नहीं किया। अब ऐसा हो सकता है कि मेहदी अली काज़मी जो है वो ज़हीर के मोबाइल में घुस के उसके नंबर से मैसेज कर रहे हैं, उसके बाद खुद ही डिलीट कर रहे हैं और आके कह रहे हैं कि ये देखो मुझे मैसेज किया है। अब जी वो कहते हैं जी पहले किए थे अब नहीं किए, जबकि मेहदी काज़मी के मोबाइल पर साफ देखा जा सकता है कि मैसेज कर कर डिलीट किए गए हैं और ज़ारा काज़मी की छोटी बहन की तस्वीर भी डीपी पर लगाई गई है। एक बार फिर जी कस्में खाई गई। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कहाँ से इन्होंने वकील पकड़े हैं जो बेचारे आके दलाइल देने की बजाय जब उनके दलाइल उनसे सही से दिए नहीं जाते तो आगे कस्में खाते हैं। और कस्में खाने का तो खैर ज़हीर नेक्सस का पुराना एक काम है। इनको किसी ने कहा था कि तुम लोगों ने कस्में खाना शुरू कर देना है, जब हारने लगो तो रोना शुरू कर देना, जब मजीद हारने लगो तो कुरान पाक उठा लेना। तो ये अब यही करते हैं। कज़ाबा अव्वल लाहौर में बैठ के कुरान पाक उठाती है, कस्में खाती है, पता नहीं किस किस की कस्में खा के, जो अल्लाह माफ़ करे मैं कहती हूँ इंसान को झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए, इंसान के चेहरे पर आना शुरू हो जाता है। और इनके वकला जो है अदालत में खड़े होकर जो है वो कस्में खाए जाते हैं। फिर भी कस्में खाने का सिलसिला जो है वो जारी रहा, बार बार कस्में खाई जा रही थी कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, जबकि शवाहिद इसके बरअक्स हैं। शवाहिद इनकी कस्मों के मुकम्मल तौर पे ऑपोजिट हैं। तो कस्में खाने का सिलसिला आज भी जारी रहा, बड़े मज़ेदार अंदाज में दलाइल दिए गए हैं और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त इनकी हवा टाइट हुई है, क्योंकि इनको पता है कि इनको जो है हर हाल में जो है वो अंदर ही जाना है। फैसला महफूज किया गया, आज किसी टाइम जो है वो सुना दिया जाएगा। जज साहब ने आज ही फैसला सुनाना है ज़हीर को कब जेल भेजना है या जेल नहीं जाना चाहिए, इसका फैसला आज होगा। क्योंकि आप देखें कि कहा गया था जब उसको बेल मिली थी तो इस बात पर बेल दी गई थी कि सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये कहा गया था कि जी वो केस पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेंगे, वो भी किया जा रहा है। तो कोई ऐसे हमें रीज़न नज़र नहीं आता कि ज़हीर को जेल वापस ना भेजा जाए, क्योंकि उसकी हरकतें, उसके करतूत इस तरह से हैं कि वो मेहदी अली काज़मी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बेटी की तस्वीर लगा के जो है उसको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक बेटी तो तुम्हारी गई, तुम अपनी बाकी बच्चियों को किस तरह से बचाओगे, और हम तुम्हारी बेटी को घर से अगवा करके गए हैं, घर के बाहर से अगवा करके लेकर गए हैं, तुम्हारे मोहल्ले से अगवा करके लेके गए हैं, किस तरह से तुम अपनी दूसरी बेटी को बचाओगे। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं ज़हीर साहब के जो है इस मामले में, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा ये बात कहती हूँ हक और सच की जीत होगी। जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो पिलर की तरह खड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अंदाज में डिफेंड कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जी नूर बीबी को आज पेश नहीं किया जा सका, फिर उन्होंने कहानी सुना दी है। पुलिस, सिंध पुलिस को सैल्यूट पेश करती हूँ, जितना अच्छा काम कर रहे हैं इस केस में, उससे अच्छा काम मेरे ख्याल में दुनिया की कोई पुलिस नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जी पता नहीं क्या हुआ, हम छापे मार रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप पता नहीं जो है वो कोई चाबी गुम गई है जिस गाड़ी में जाना है, या जहाज़ जो है उसका टायर पंक्चर हो चुका है। तो बड़े मसले मसाइल हैं सिंध पुलिस के, अल्लाह ताला इनके मसले मसाइल को जो है वो सॉर्ट आउट करे, क्योंकि इतने मसलों के साथ जो है वो सिंध पुलिस का मामले को चलाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। 12 नवंबर की डेट मिल चुकी है, देखते हैं जी 12 नवंबर को क्या होता है। नूर बीबी सुकून से बैठी हुई है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको पता है सिंध पुलिस को जो है पैसे खिला दिए गए हैं और पैसे खाने के बाद वो डकार मारते हैं और अगली बार जो है पेशी पे चले जाते हैं। इंशाल्लाह ताला जी आज फैसला मेहदी अली काज़मी के हक में आने की उम्मीद है, क्योंकि जो सबूत मेहदी अली काज़मी ने दिखाए हैं, उनके वकील ने दिखाए हैं, उससे ये साबित होता है कि ये घटिया नेक्सस मुसलसल मेहदी अली काज़मी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है।